नासिक में दो दोस्त रहते थे। वो काम क्या करते थे कि लोगों के घर में शादी ब्याह बर्थडे पार्टी कोई भी फंक्शन होता था ना, तो फोटो वीडियो बनाने के लिए जाते थे। मतलब फोटोग्राफर वीडियोग्राफर थे। लाइफ उनकी एकदम मस्त बढ़िया चल रही थी, बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा था। लेकिन एक दिन ये लोग अपने इसी बिजनेस के चक्कर में मतलब किसी घर में फोटो वीडियो लेने के लिए जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कहानी आप सुनेंगे ना तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अनजान घर में जाने से पहले ना आप 1000 बार सोचेंगे। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो दोस्त थे जिसका नाम था अनिकेत और एक का नाम था अंकुर। वो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे। नासिक के अंदर एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वहाँ पर इनकी ज़िंदगी एकदम सही चल रही थी। अपने गांव के पास में ही रहकर ये लोग पढ़ाई लिखाई किए थे। इनकी दोस्ती यारी भी नासिक में बहुत सारे लड़कों के साथ भी थी। और जब इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग फोटोग्राफर बन के ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। बहुत सारे लोगों का अलग अलग ड्रीम होता है। किसी को एक्टर बनना होता है, किसी को डांसर बनना होता है, किसी को फोटोग्राफर बनना है और किसी को इंजीनियर बनना होता है। मतलब सबका अलग अलग गोल रहता है। तो इनका गोल यही था कि इनको फोटोग्राफर ही बनना है और इसी गोल के साथ ना ये लोग बहुत खुश थे। इनके फैमिली में जब भी बात करते थे, डिस्कस करते थे तो फैमिली वाले लोग भी बोलते थे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस छोटे गाँव से ये लोग बिलोंग करते थे ना, वहाँ पर फोटोग्राफर बनना बहुत बड़ी बात थी। तो ये लोग बन तो गए वीडियोग्राफर फोटोग्राफर, लेकिन ये लोग जो अपना काम करते थे ना अपने गांव के आसपास, इनफैक्ट नासिक तक का भी काम ये लोग कर लेते थे। सब कुछ ऑनलाइन भी ये लोग डाल रखे थे कि हमारा ये बजट है, और जो भी चीज़ें डालते हैं ना ऑनलाइन वो ये डाल चुके थे। इनके गांव से नासिक लगभग 60 किलोमीटर इतना दूर था। तो हर जगह इनको घूमना फिरना, शूट करना, फ़ोटो निकालना ये लोग करते थे और इनको जो काम था ना वो अच्छे खासा मिल भी जाता था। तो ये जो घटना घटी थी ना वो 2025 में इनके साथ घटी थी। एक दिन ऐसे ही ये लोग अपने गांव में अपने आराम से बैठ करके ये लोग आराम कर रहे थे और जो अनिकेत था ना उसको एक कॉल आता है कि नासिक में इस लोकेशन पे आना है, रिसेप्शन है, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी करना है और फोटोग्राफी भी करना है। तो अनिकेत अंकुर को बताता है कि भाई ऐसा ऐसा डील आया है, इतना बजट दे रहा है, तो नासिक में चलना है हम लोगों को। अगर अंकुर को भी कोई प्रोजेक्ट मिलता था तो अनिकेत उसके साथ जाता ही था, और अगर अनिकेत को कुछ मिलता था तो अंकुर भी उसके साथ में जाता ही था। मतलब बेसिकली ये लोग पार्टनर ही थे। तो जब ये लोग साथ में जाएंगे तो इनका जो भी बजट रहता था ना वो लोग आपस में शेयर कर लेते थे। तो जब अनिकेत अंकुर को ऐसा बोलता है ना तो अनिकेत बोलता है कि हाँ भाई चल चलेंगे, क्या दिक्कत है, अपनी बाइक से चल चलेंगे और थोड़ा जल्दी निकलेंगे। और वैसे कितने बजे का फंक्शन है? तो अनिकेत बोलता है कि हमको शाम को ही पहुंचना होगा और 8:30 या फिर 8 बजे के आसपास फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर रात में जितने टाइम तक फंक्शन होगा या फिर उसके बाद हो जाएगा फंक्शन, तो उसके बाद हम लोग वापस अपने घर लौट आएंगे। और अगर हो सकता है अगर शूट करते करते लेट हो जाए तो वहाँ रुकना होगा तो रुक लेंगे। तो अंकुर बोलता है कि ठीक है भाई, सब कुछ सही है, हम लोग तैयारी करते हैं। ये लोग सब कुछ अपनी जो भी इनको चीज़ वहाँ पे लेके जाना होता है, जो भी इनका कैमरा हो, जो भी इनके चीज़ों की नीड हो, वो सब कुछ रेडी कर लेते हैं और अपने गांव से फाइनली बाइक पे बैठ के नासिक की ओर निकल जाते हैं। ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ इनको जाना था, जहाँ पे ये पार्टी हो रहा था, फंक्शन हो रहा था। उसके बाद ये लोग शादी में पहुँचते हैं। तो रिसेप्शन के पास जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाते जाते इनको 8 साढ़े 8 मतलब 8:45 के आसपास हो गया था और गए ये लोग वहाँ पे तो फंक्शन स्टार्ट हो गया था। तो जो भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना था सब कुछ ये लोग जा कर के वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये लोग जो थे उनका सब किसी का फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। सब कुछ करते करते मतलब इनका जो फ़ोटोज़ था, वीडियो था, वो शूट करते करते लगभग रात के 11 बज जाते हैं। तब इनका जा कर के काम ख़त्म होता है। तो अंकुर बोलता है कि भाई निकल जाए फिर गाँव जाने के लिए। तो अनिकेत बोलता है कि इतने रात में मतलब ऐसे ट्रैवल करना सही रहेगा क्या, यहाँ पे रुक जाए क्या, कोई होटल रूम वगैरह लेके। तो अंकुर बोलता है कि नहीं यार, मस्त रात है, हम लोग रात में निकलेंगे, मस्त ड्राइव करेंगे और सुबह होने से पहले ही हम लोग अपने गांव पहुंच जाएंगे, चल लेते हैं ना, 2-3 घंटे का तो ही रास्ता है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, फास्ट चलाएंगे, 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अनिकेत बोलता है तू श्योर है, ऐसे हाईवे से रोड से जाना मतलब सही रहेगा? क्योंकि इनका जो गांव था ना, जहाँ पे इनको मतलब गांव था जहाँ इनको जाना था यहाँ से, तो उनका जो मतलब घर का जाने का रास्ता था ना वो पूरा हाईवे था और वहाँ पे सुनसान था। तो ये पूछता है उसे तू श्योर है, ऐसे हाईवे रोड से जाना सही रहेगा क्या?
अंकुर बोलता है भाई मैं चला रहा हूँ ना बाइक, कोई टेंशन नहीं है, जब मैं थक जाऊँगा बाइक चलाते चलाते तो तू ड्राइव कर लेना, और नहीं थका मैं तो मैं ही ड्राइव करूँगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अपन चलते हैं। ये लोग पूरा अपना सामान वामान पैकिंग वैकिंग करते हैं शादी से, और उसके बाद अंकुर बाइक चला रहा है और पीछे बैठ जाता है अनिकेत। अपना बैग वैग जैसे टांगा जाता है वैसे टांगे ये बैठ जाता है। ये लोग मस्त नासिक से निकल जाते हैं अपने गांव जाने के लिए, मस्त ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते ये लोग हाईवे वाले एरिया में एंटर करते हैं, जिस हाईवे एरिया में ये लोग अपने गांव जाने वाले थे। हाईवे वाले एरिया में एंटर जैसे ही किए, थोड़ी दूर आगे जैसे ही गए कि अचानक से रोड के बीचों बीच इन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो मुंह के बल ऐसे पड़ा हुआ है। रोड के बीचों बीच में कोई लड़का दिखता है इनको जो ऐसे मुंह के बल रोड पे पड़ा हुआ है। अनिकेत बोलता है भाई कोई लड़का पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है उसको, क्या है चल भाई उसको देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। तो अंकुर बोलता है हाँ भाई कोई लड़का ऐसे कैसे पड़ सकता है, जवान सा लड़का है ये, समझ में नहीं आ रहा, अपन चलते हैं उससे बात करते हैं, उसको उठाते हैं, होश में है भी या फिर नहीं। ये लोग बाइक अपनी साइड में लगाते हैं और अंकुर अनिकेत जाते हैं उस लड़के के पास, ऐसे ऊपर से टच करके बोलते हैं ओ भाई ठीक है, क्या हो गया, तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, ओ भाई, ऐसे ये बार बार उसको बोलते हैं, लेकिन वो लड़का कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। इनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, उसको एक्सीडेंट वगैरह मतलब कोई फेक वाक्य तो नहीं चला गया है यहाँ पर। तो अनिकेत बोलता है कि भाई इसको पलटना पड़ेगा, मतलब जैसे वो मुंह के बल ऐसे लेटा था ना, तो अनिकेत बोलता है कि भाई इसको पलटना पड़ेगा, पलट के देखना होगा कि बेचारे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अंकुर और अनिकेत दोनों मिलके जब उस इंसान को ऐसे पलटते हैं उस लड़के को, और जैसे ही पलटते हैं दोनों का खून सूख जाता है, क्योंकि शक्ल ही ऐसी थी उसकी। शक्ल जैसे ही देखते हैं ना ये बोलते हैं ये गौरव कैसे हो सकता है, अजीब सा, बस इतना ही बोलते हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, खून सूख गया, उसका पूरा मुंह यहाँ से यहाँ तक सिरा हुआ था और अजीब सी हालत में इनको दिखाई दे रहा था। वो जो था ना जिसको ये लोग पलटे थे वो इनको देख के अजीब सी स्माइल कर रहा था और जोर जोर से हंसने लगता है। अब उस लड़के को देखकर ये शौक के हुए थे। अब इस बात पर आते हैं, उस लड़के का नाम जो इनको पलटे थे ना उसका नाम था गौरव, और वो अंकुर अनिकेत के कॉलेज का ही लड़का था। नासिक में जब ये लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम पर उनके साथ का ये दोस्त था। आराम से इनकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो सब लोग साथ में ही हुआ था, सब कुछ सही सही चल रहा था। लेकिन एक दिन ना दिवाली के टाइम में ये लोग अपने गांव जा रहे थे और उससे पहले ही ना अचानक से रात के टाइम में, शाम का टाइम हो रहा था, और अचानक से जो पलटे थे ना गौरव, उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने की वजह से वो ख़त्म हो जाता है। ये लोग उसको लेके हॉस्पिटल भी गए थे उसकी फैमिली के साथ, वो टाइम पर खड़े थे जब गौरव का एक्सीडेंट हुआ था, तो प्रॉपर ये उन लोगों के साथ मतलब खड़े थे और उसका गौरव जो था ना उसका अंतिम संस्कार भी किया गया था। तो यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ वो दिखाई कैसे दे रहा है, ये कौन है? सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल ये उठता है कि इसकी वजह से इनका खून सूख जाता है। ये पीछे हट जाते हैं डर के मारे और बोलते हैं तू कैसे जिंदा हो सकता है, तू तो मर चुका है ना। अब जो गौरव मुंह के बल, गौरव की आत्मा जो लेटी हुई थी ना, वो अजीब सा झटके में खड़ा हो जाती है। वो खड़ा हो जाता है और हंसता है, और हंसते ही वो बोलता है कि मैं तो चला गया, तुम लोग नहीं आओगे मेरे साथ, आ जाओ, बिल्कुल मैं अकेला हूँ। अब इनको समझ में नहीं आता है कि यह गौरव की आत्मा है जो हमारे पीछे चिपट गई है। हम शायद जिस रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से हम बाइक लेके आ रहे थे, और जहाँ पे इंसान के एक्सीडेंट, जहाँ पे इंसान ख़त्म होता है ना, वहीं पर उसकी जो आत्मा होती है वो भटकती रहती है। अगर किसी इंसान का किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो जहाँ पे वो ख़त्म हुआ है, तो उसकी आत्मा उसी इर्द गिर्द भटकती है। तो इसके साथ भी शायद ऐसा ही था। अब अनिकेत बोलता है कि भाई बैठ तू बैठ, अब बाइक चलाना ही पड़ेगा। तो अंकुर बाइक पे पीछे बैठता है और अनिकेत बाइक स्टार्ट करता है और एकदम 120-40 की स्पीड में बाइक चलाना शुरू कर देता है। ये बाइक चलाते चलाते बहुत काफ़ी दूर तक लेके गए ही थे कि तभी अचानक से बाइक में एक झटका लगता है और बाइक वहीं पे रुक जाती है। बाइक रुक गई, उसके बाद बार बार बाइक ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। बहुत बार किक मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इनकी पूरी सीटी पिट्टी गोल हो गई। तभी अचानक से बोलता है अंकुर कि भाई पीछे देख। और जैसे ही ये पीछे देखता है अनिकेत, तो इसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि इनके पीछे जस्ट
50 से 100 मीटर दूर ही वो जो लड़का था, वो गौरव, वो भूत बना हुआ खड़ा था। अब जैसे ही ये लोग दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये रोते हुए बोलते हैं कि भाई छोड़ दे हमारा पीछा, हम तो तेरे दोस्त हैं ना, क्या चाहिए तुझे। तभी अचानक से रॉकेट के मतलब स्पीड से झटके से इनके सामने, मुंह के सामने यहाँ पे आके गौरव खड़ा हो जाता है। बोलता है मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ आ जाओ, हम तीनों यार एक साथ रहेंगे। अब बोलता है अनिकेत कि भाई अंकुर भाग, बाइक गई भाड़ में, वैसे तो स्टार्ट नहीं और ये मत स्टार्ट हो। अब ये लोग एकदम मस्त स्पीड में दोनों भागना स्टार्ट करते हैं और भागते भागते थोड़ी दूर आगे पहुँचे ही हैं दोनों। और जैसे ही देखता है अंकुर, मतलब उसको एकदम महसूस होता है कि मतलब भागते भागते जैसे वो भाग रहा है तो इसको महसूस होता है कि अंकुर इसके साथ में नहीं है। पीछे जैसे ही देखता है तो अंकुर अनिकेत के पीछे नहीं है। ये बहुत तेज घबरा जाता है और भागते ही वो वापस उल्टे कदम वो बाइक के पास आता है। बाइक के पास जैसे ही आता है तो क्या देखता है कि जो अंकुर है ना, उसको जो गौरव का भूत है और एक आदमी, एक औरत का शैतान बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रहा है। बाइक से दूर आगे खेत वाले एरिया में ना वो उसको घसीट के लेके जा रहे हैं। यह चीज़ अनिकेत को बर्दाश्त नहीं हुई। आखिरकार अंकुर उसका बेस्ट फ्रेंड था ना, उसको बर्दाश्त नहीं होती है। सोचता है मरेंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में। तो वो बहुत तेज चिल्लाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ओ भूत, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, तुम तीनों के अंदर कुछ हिम्मत है तो तुम मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो बताओ, मेरे पास आकर के दिखाओ, मेरा कुछ बिगाड़ करके दिखाओ। और जैसे ही ये ऐसा बोलता है कि एकदम झटके में वो गौरव की आत्मा और वो दोनों आदमी की आत्मा इसकी तरफ आती है। एकदम स्पीड में यह उल्टी कदम दूसरी तरफ से भागता है और भाग के उसको उठाने की कोशिश करने लगता है अंकुर को, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा। वो जो आत्माएं है ना, इसको पीछे से अजीब से नोचने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक से इसके दिमाग में, इसको अचानक से याद आता है कि जब मैं वृंदावन गया था तो वहाँ से वृंदावन की रज लेके आया था, मेरे जेब में हमेशा रखता हूँ। जब भी मैं कोई काम करने के लिए जाता हूँ तो उसका तिलक लगाता हूँ। तो वो फटाफट अपने जेब से वो रज निकालता है और तीनों आत्माओं के ऊपर ऐसे जोर से फेंकता है। और जैसे ही आत्माओं के ऊपर वृंदावन की रज फेंकता है, वैसे इतनी जोर से वो आत्माएं चीखती है, इतनी जोर से चिल्लाती है कि इसके जो कान से ना खून निकलने लगता है। ये अपना कान जो दोनों था ना, ये ऐसे जोर से दबाता है और कान से खून निकल रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लग रहा है कि सर भी फट जाएगा। ये जोर से अंकुर को घसीटता है, घसीटते हुए बाइक के पास लेके जाता है। अंकुर बेहोश है, वो होश में नहीं है। वो अपना जो शर्ट पहना था ना, टी शर्ट, उसको अपने पीठ में बांधता है और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। और देखो, किस्मत अच्छी थी कि इनकी बाइक स्टार्ट होती है। ये एकदम से बाइक स्पीड में चलाते चलाते एक क्लिनिक में लेके जाता है। एक छोटा सा हॉस्पिटल उनके जो गांव था ना, वहाँ पे लेके जाता है। और जैसे ही ये डॉक्टर के पास एडमिट करते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है कि अगर आप थोड़ी देर लेट और हो जाते ना तो आपका दोस्त नहीं बच पाता, वो ख़त्म हो जाता। तो अच्छा हुआ कि आप टाइम पे अपने दोस्त को लेके आ गए। अब उसको बहुत ट्रीटमेंट वगैरह होता है अंकुर का, और उसके बाद अंकुर होश में आ जाता है, तब ठीक होता है। ये अपने घर पे फ़ोन करके पहले ही बता दिए थे कि कुछ हमारे साथ हुआ है। उसके बाद अंकुर को वापस अनिकेत गांव लेके जाता है। गांव वालों को और घर वालों को सब कुछ बताता है कि वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन घर वाले इनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते। बोलते कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, जब तक देखोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, तो मानोगे कैसे। वैसा ही कि जब तक कोई भूत देखता नहीं है ना, कोई इंसान भूत देखता नहीं है ना, तब तक दूसरे इंसान को लगता है कि भूत होता ही नहीं है, तो कोई विश्वास ही नहीं करता। लेकिन अनिकेत चाह रहा था कि हम ये स्टोरी सभी को बताएं, पूरी दुनिया को सुनाएं। इसीलिए रात में अकेला कभी आधी रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो आज की ये जो कहानी है ना, यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो का सबसे डरावना पार्ट आपको कौन सा लगा है। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई डरावनी भूतिया कहानी है, या फिर आपके साथ या रिलेटिव साथ किसी के भी साथ ऐसा भूतिया घटना घटी हो, तो आप हमें इस मेल पे या फिर इस इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा।